हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है और आप देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत ही इजी आ रहे हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो हिंदी का एग्ज़ाम था उसमें लिटरेचर का पोर्शन नहीं आया था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके इंग्लिश में भी जो है लिटरेचर का पोर्शन नहीं आएगा। तो ये जो 1000 स्टेटमेंट है ना, ये आपका पूरा लिटरेचर को कवर करेगी और बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछा जा रहा है, पर यहाँ पर हम इन स्टेटमेंट के साथ साथ एडिशनल जानकारी भी मैं आपको देती जाऊँगी, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पर एक्सपीरियंस को पर्सोनिफाई किया गया है। कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग थिंग नहीं होती है, उनमें लिविंग थिंग की जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्शन होते हैं, उसको जब आरोपित कर देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस को क्या बना दिया है, टीचर बना दिया है, तो ये personification हो गया। The figure of speech in which we address the dead, the absent and a personified object or idea is called apostrophe। तो किसी भी कोई जो डेड है या अब्सेंट है या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पर्सोनिफाई कर दिया है, उसे ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शन करवाया है, या फिर कोई आइडिया है उसको आप जब संबोधित करते हैं, उसे कुछ कहकर बुलाते हैं, तो आप क्या होगा, उसमें एपोस्ट्रॉफी होगा। आपको क्या है कि जो आपको ये मार्क देखने को, एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिलेगा उसमें। ओ माइटी सीजर डज दाउ लाई सो लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पर भी जो है ये संबोधित कर रहा है। ऑक्सीमोरॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स इन वन सेंटेंस। तो आप एक ही सॉरी तो आप एक ही सेंटेंस में ना दो अपोजिट चीज़ों को देखने को मिलेगा, और वो भी बिल्कुल साथ साथ। अगर आपको दो अपोजिट चीज़ें बिल्कुल साथ साथ देखने को मिले ना, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होगा। और दो अपोजिट जो आइडिया है या भी कोई भी वर्ड है वो थोड़ा दूर हो, एक ही सेंटेंस में हो पर दूर हो, तो वो होगा एंटीथेसिस। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑक्सीमोरॉन का। ही लेड अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस। तो यहाँ पर एक्टिव भी है और आइडलनेस भी है, तो दोनों अपोजिट हैं, वो साथ साथ हैं। तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबली। तो जब बढ़ा चढ़ाकर बात को की जाती है तो वहाँ पर हाइपरबली कहते हैं। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। तो कितना उसने रोया है, कितना ओशंस ऑफ टीयर्स sorry is an example of hyperbole. Alliteration is a figure of speech in which in which the same letter or sound occurs at the beginning of two or more words in succession. तो एलिट्रेशन में सेम आपको लेटर देखने को मिलेगा, साउंड देखने को मिलेगी। अब ये एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंस भी हो सकता है और एसोनेंस भी हो सकता है। कॉन्सोनेंस तब होगा जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार आएगा, और एसोनेंस कब होगा, जब वॉवल साउंड बार बार आएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द माइटी माइंड माई मास्टर कन्वेज। तो एम जो माँ की साउंड है वो बार बार आ रही है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। वॉज दिस फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships and burned the topless towers of Ilium। तो ये क्या है, ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। क्या ये वही फेस है जिसने 1000 शिप्स को जो है डुबा दिया था? तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये डॉक्टर फॉस्टस है, उसमें से ये लाइन ली गई है। जब मेफिस्टोफेलिस जो है, हेलन, वो कहता है कि मुझे अब एक पार्टनर चाहिए ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है
और वो आगे जनरेशन में बढ़ा सकूं। तो पार्टनर के तौर पे उसे हेलन चाहिए, और हेलन जब आती है तो उसके फेस को देखकर ये बात कहता है। तो यहाँ पर क्या है, हाइपरबली है। आगे है, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द सॉफ्ट पैलेट वेलम इज लोअर्ड, thus blocking the oral passage of air are called nasal sound। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ये वेलम क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपका जो पैलेट का बिल्कुल पीछे का पार्ट है, आप अपनी टंग लगा कर देखिए तो बिल्कुल पीछे का पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है। जो एक उल्टी जीभ सी लटकी रहती है ना, आप थोड़ा पीछे तक ले जाइए अपनी टंग को, तो ये सॉफ्ट जो पार्ट है वो वेलम है, ये थोड़ा नीचे हो जाता है। ऐसे साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जब ये नीचे हो जाए बिल्कुल और ब्लॉकेज कर दे किसके, हवा जब हम भरते हैं और हमारे गले से होकर आती है, वो गले से होकर आती है तो यहाँ मुंह से आने के बजाय वो नाक से जब निकलती है, और जो मुंह का जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसे ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हमारा जो पीछे का लोअर जो वेलम है, सॉफ्ट पैलेट है, वो नीचे हो जाता है। तो इससे जो हवा है वो मुंह से ना निकलकर, माउथ से ना निकलकर हमारे नोज से निकलती है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसे नेजल साउंड्स कहते हैं। द लोअर लिप एंड द टंग आर articulators that can move and therefore called active articulators। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर लिप है, और आर्टिकुलेटर क्या होता है, आर्टिकुलेटर मतलब ये सारे हमारे जो माउथ के पार्ट हैं जिसका प्रयोग हम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, ये सब आर्टिकुलेटर्स हैं। तो लोअर लिप है हमारा, और जो टंग है, ये कैसे आर्टिकुलेटर्स हैं जिन्हें हम मूव कर सकते हैं, और तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर। द अपर लिप, द अपर रो ऑफ टीथ, ऊपर की जो लिप है हमारे, और जो ये पूरा ऊपर का जो हमारा दांतों का रो है और रूफ है ऊपर माउथ का, जो ऊपर का पैलेट हमारा है पूरा, ये रिमेन पैसिव, ये पैसिव रहते हैं। आप अपना मुंह खोल कर देखें तो ऊपर का पार्ट तो पैसिव रहता है, वो उसे आप मूव नहीं कर सकते। आपका नीचे का जो पार्ट है, नीचे का जो जबड़ा है, ये आप हिलाएंगे तो ये हिलेगा और आपकी टंग हिलेगी, पर जो अपर का पार्ट है वो नहीं हिलता। तो ये कैसा है, पैसिव आर्टिकुलेटर है। और द वॉइस्ड साउंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच एयर escape थ्रू द माउथ freely and continuously without any audible friction noise are called vowels। तो वॉवल्स क्या होते हैं, अगर आप हिंदी में देखें तो स्वर होते हैं। और वॉवल्स की जब हम आर्टिकुलेट करते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं भी आपकी जो एयर है वो माउथ के किसी भी पार्ट में जो है फ्रिक्शन के साथ नहीं है, घर्षण के साथ नहीं निकलती है, वो फ्रीली निकलती है आपके माउथ से। तो उसे हम क्या कहते हैं, वावल कहते हैं, वावल। और कार्डिनल वावल आर पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस with which the vowels of particular languages can be compared। तो कार्डिनल वावल क्या होते हैं कि आप देखते हैं कि आपके माउथ में टंग जो है, उसे वावल को प्रोनाउंस करने में आप देखते हैं कि 3 भागों में हम बांट देते हैं, कि जो टंग का जो सबसे फ्रंट का पार्ट है, फिर मिडल है और बैक है। और या तो उसे प्रोनाउंस करने में हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट का ज़्यादा जोर लग रहा है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है हमारी टंग किसी वावल को प्रोनाउंस करने में, या फिर हम देखेंगे कि वो जो हमारी टंग है वो कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे आ रही है। तो ये एक्सट्रीम जो है कि या तो आगे वाला पार्ट यूज़ होगा या पीछे वाला, ये एक्सट्रीम दिखा रहे हैं ना, या बिल्कुल ऊपर होगी हमारी जीभ किसी भी वो साउंड को, वावल को प्रोड्यूस करने में, प्रोनाउंस करने में, और या जो है बिल्कुल नीचे होगी। तो ये जो एक्सट्रीम जो
लोकेशन है जीभ की, हमारी टंग की, वो कार्डिनल वॉवल्स कहलाती हैं। ठीक,